नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं करंट इंडिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रभारी डॉक्टर के भरोसे चल रहा था केंद्रीय जेल, जिसमें हुई थी 3 मौतें हफ्ते भर के केंद्रीय भीतर। जेल जगदलपुर में हुई लगातार मौत पर अभी पर्दा उठना बाकी है। ऐसे में खबर आ रही है, वहां पूर्णकालिक चिकित्सा अधिकारी का अभाव है। यहां डॉक्टर ऋषभ साव है जो प्रभार में है। इसके अलावा वे तोकापाल, बकावंड और जगदलपुर में अलग अलग जिम्मेदारियां निभा रही हैं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जेल जैसी संवेदनशील जगहों एक पूर्णकालिक चिकित्सा अधिकारी के नहीं होने के चलते बड़े हादसे को नकारा नहीं जा सकता। डिपॉजिट क्रमांक 4 को बचाने की मुहिम में लगे हैं मनीष कुंजाम। डिपॉजिट क्रमांक 4 को बचाने की मुहिम में मनीष कुंजाम जुड़े हैं। उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर 55 किलोमीटर की पदयात्रा की और लोगों से आह्वान किया कि पार्टीगत हित को नजरअंदाज करके बस्तर के पहाड़ों को बचाने के लिए एकजुट हों। पश्चिम एशिया में फिर से तनाव बढ़ गया है। ईरान और इजराइल के बीच में फिर से संघर्ष की स्थिति बन रही है। यहां ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच हुआ युद्ध विराम खतरे में पड़ चुका है। अमेरिका की ओर से ईरान पर हमलों के बाद तेहरान ने भी पलटवार किया। ईरान ने पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की सैन्य क्षमता पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया कि उसकी सेना पूरी तरह बिखर चुकी है। महासमुंद में एक और बाबा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दर्द ठीक करने के बहाने पाखंडी बाबा ने महिला से गंदी बात को अंजाम दिया। चावल देकर दूसरों का भविष्य बताने वाले कथावाचक पंडित नयन शास्त्री को महासमुंद पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। विशाखापट्टनम के इस्पात संयंत्र में एक पिघला लोहा गिरने से मजदूरों की मौत हो गई। 1600 डिग्री सेल्सियस का ये पिघला लोहा जब मजदूरों पर गिरा तो 8 मजदूर मारे गए। मध्य प्रदेश की खबर है, जिसमें एक विधायक एडिशनल एसपी के पैरों पर गिर पड़े। मोहन यादव की सरकार में विधायक महेश परमार एक एडिशनल एसपी के पैरों पर गिर पड़े। यहां किसानों की आवाज उठाने वालों पर झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं। इन्हें जिला बदर किया जा रहा है। घटना उज्जैन की है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अशोक जाट पर जिला बदर की कार्रवाई हुई। विरोध में कलेक्ट्रेट का घेराव करने जा रहे कांग्रेसी नेताओं को शहर सीमा में ही रोक दिया गया। इसी दौरान विधायक एडिशनल एसपी के पैरों पर गिरकर अपनी बात रखनी चाहिए। मध्य प्रदेश में लाखों पेड़ की बलि देने के बाद शिवराज सिंह चौहान का यह वीडियो आया है, जो सोशल मीडिया में काफी ट्रोल हो रहा है। मध्य प्रदेश में लाखों पेड़ की बलि देने के बाद पेड़ बचाने की मुहिम में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आए। इस तस्वीर की सोशल मीडिया में बड़ी चर्चा हो रही है। दिल्ली में अग्निकांड के बाद जान बचाने के लिए लोग जलते हुए मकान से नीचे कूद पड़े थे। ऐसे में रियाजुद्दीन उनके लिए मसीहा बनकर आए। उन्होंने जमीन पर गद्दे बिछा दिए। ऐसे में लोगों को चोट ना पहुंचे, इसके लिए रियाजुद्दीन ने गद्दे बिछा दिए थे। हालांकि इसका नुकसान उन्हें हुआ, मगर बाद में लोगों ने सीधे उनके अकाउंट में पैसे डालकर उनके नुकसान की भरपाई कर दी और पैसे उनके अकाउंट में इतने आ गए कि रियाजुद्दीन को अपील करना पड़ रहा है कि मेरे नुकसान की भरपाई हो चुकी है, पैसे न डालें। दरभा के मुंडा गांव में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत खेल स्पर्धाओं का आयोजन हुआ, जिसमें पुलिस अधीक्षक शरफ सिन्हा सहित आला अधिकारी मौजूद थे। निर्वाचन कार्य को लेकर भोपाल में कांग्रेसी नेताओं का धरना प्रदर्शन हुआ। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और आसिफ मसूद सहित कई अन्य लोग धरने पर बैठे थे। सभी ने निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। अब वोट चोरी के बाद सीट चोरी का सिलसिला शुरू हो गया है। मीनाक्षी का राज्यसभा का नामांकन निरस्त नहीं हुआ, बल्कि प्रजातंत्र की हत्या है। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने ये कहा। मैंने तो पेपर जांच किए हैं। ये अब केस वोट चोरी का नहीं है, ये अब केस है सीट चोरी का। खुलेआम प्रजातंत्र के साथ डाका हुआ है। अब आप कहेंगे कैसे? उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं छुपाई थी जो वो डिक्लेयर कर सकती थी।
उनके अगेंस्ट कोई एफआईआर नहीं थी। उनको एक बात नोटिस मिला था कोर्ट से, सेक्शन 223 ऑफ द न्यू सीआरपीसी, कि आप जवाब दीजिए कि एप्लीकेंट कहता है कि आपको और दूसरे लोगों को 10 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने आपत्ति लगाई कि ये नोटिस मुझे भेजा ही नहीं जा सकता कि मेरा इस केस से कोई संबंध नहीं है, कोई कॉग्निजेंस नहीं है, कोई ऑफेंस नहीं है, तो कौन सी चीज वो डिक्लेयर कर सकती थी एज एन एफआईआर और अ कोर्ट कॉग्निजेंस? मेनली बिकॉज किसी को कोर्ट नोटिस भेज देती है मैकेनिकली इज नॉट अ केस। बिना किसी केस के, बिना किसी प्रकरण के एक ऐसा अनहोनी स्थिति बना दी है रिटर्निंग ऑफिसर भोपाल ने या विधानसभा ने कि एक नेशनल पार्टी के जीते हुए कैंडिडेट को हरा दिया। ये बहुत ही दुखद है, ये प्रजातंत्र की हत्या है, और हमको पता है कि इसके अगेंस्ट चुनाव याचिका लगाई जाती है, बट स्पेशल सर्कमस्टांसेस में मैं अपनी पार्टी को एडवाइस करूंगा कि हमको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, इनको बेनकाब करना चाहिए, इनको एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि अगर प्रजातंत्र में इस प्रकार से नॉमिनेशन का रिजेक्शन का सिलसिला चलता रहा तो इस देश में कोई प्रजातंत्र नहीं रह जाएगा। ये एक प्रकार से प्रजातंत्र का, डेमोक्रेसी का अंत है। करंट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।